आकाश आनंद जी राजनीति में अभी बहुत नए हैं। हमारी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि बार बार आकाश आनंद को बहन जी राजनीति से जो बाहर कर देती हैं, इससे आकाश आनंद की प्रतिभा कुंठित होती है। वो अगर महत्व दे रही हैं और भी महत्व दें, लेकिन दी गई महत्व को काट पीट के बराबर न कर दें, ये मैं बहन जी से अपेक्षा करता हूँ। क्योंकि आकाश आनंद राजनीति का नया खिलाड़ी है, अभी नया कदम रखा है, इसलिए बड़े भाई होने के नाते या राजनीति में वरिष्ठ होने के नाते हमारी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं और बधाई भी। इसमें कितनी सीटें अब लड़ेंगे? हम अभी फिलहाल 403 विधानसभाओं की पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि लक्ष्य हमारे पास बड़ा है, भाजपा हटाओ उत्तर प्रदेश बचाओ, इसलिए उत्तर प्रदेश बचाने के लिए यदि लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ी तो उससे हम कोई गुरेज नहीं करेंगे, यद्यपि लोक मोर्चा इसकी पहल कर चुका है। मौर्य जी, प्रदेश में कई जिलों में आप गए, रैलियां की, तो क्या जो राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी, जो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी है, इसके साथ भी आपके अलायंस हुआ, क्या सीटें इसके साथ भी उतारेंगे? क्योंकि अभी जिन 9 पार्टियों ने मेरे नेतृत्व में काम करने का ऐलान किया है, वो सभी पार्टियों ने बिना शर्त मुझे समर्थन दिया है और सारा फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया है। इसलिए जिस भी पार्टी का जहां प्रभाव होगा, हम उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि हमारा नारा ही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम सभी समाज के लोगों को हिस्सेदार बनाएंगे, क्योंकि अपनी जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मानवर काशीराम के विचारों पर चल रही है, इसलिए उनके विचारों का अनुसरण करते हुए हम सभी समाज के लोगों को राजनीति हिस्सेदार बना करके हुक्मरान बनाने में हिस्सेदार भी बनाएंगे। इसमें सबसे बड़ी समस्या नौजवानों के सामने खड़ी हुई है, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के चलते सरकारी नौकरियों की भर्ती पर अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगी है, जिसके कारण करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं, जिनके सामने रोटी के बिलाले पड़े हैं। नौकरी देने के नाम पर हाईली क्वालिफाइड नौजवानों को आउटसोर्सिंग की नौकरी दी जाती है। 8 लाख 10 लाख 12 लाख ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, बीबीए, एमबीए, ऐसे क्वालिफाइड लड़कों को जहां 8 लाख 10 लाख 12 हजार की नौकरी दी जाती है। आज़ादी के बाद महंगाई अब तक सबसे शीर्ष पर है, जिससे आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। आज यूं कहिए, मोदी सरकार इस देश को गरीब, लाचार, बेबस, कंगाल बना रही है। एक और करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार बना करके दर दर भटकने की परिस्थितियां पैदा कर रही है, और दूसरी ओर 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। क्या 80 करोड़ जनता, जिसकी जिंदगी का आधार 5 किलो 10 किलो चावल है, क्या अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय भेजने, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट बनाने, आईएएस, आईपीएस या जज, वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख सकता है क्या? एक और मोदी जी हम लोगों को, देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, और दूसरी ओर इस भारत को गरीबों और बेरोजगारों का अड्डा बना रहे हैं, जिससे
विश्वगुरु बनने का सपना तो कभी पूरा होने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, भाजपा सरकार की मेहरबानी से ये देश गरीब, कंगाल, बदहाल, गरीब और लाचार जरूर बना है। यूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने रच्छेदार भाषणों में किसान को अन्नदाता कहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिला। 3.5 साल से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर के दिल्ली शंभू बॉर्डर पर धरना पर बैठे हैं। 800 से ज़्यादा किसान अब तक शहीद भी हो गए हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का, केंद्र सरकार का दिल नहीं पसीजा कि कम से कम किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दें। उल्टे छुट्टा जानवर किसानों की फसल को चर के चौपट अलग कर रहे हैं, जो किसानों पर आफत का पहाड़ एक अलग से टूटा है। यही नहीं, इन छुट्टा जानवरों के आतंक और कहर से आए गए दिन किसी न किसी राहगीर को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कभी कभी छुट्टा सांडों के चलते दुर्घटना होती है, दुर्घटना में लोगों की जानें जाती हैं, कभी कभी पूरा परिवार उसका शिकार बन जाता है। लेकिन योगी सरकार बड़ी बड़ी बात तो करेगी, जमीनी हकीकत से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं। आज योगी सरकार आजादी के बाद से लेके अब तक के सबसे असफल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साबित हुए हैं, जिनके नेतृत्व में मात्र 4 महीना पहले 27,000 प्राथमिक विद्यालय एक मुफ्त बंद किए गए। 27,000 स्कूल एक साथ बंद किया जाना सरकार की असफलता का एक जीवंत मिसाल है। वहीं पर भाजपा सरकार किस तरीके से ग्रामीण शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करने पर आमादा है, उसकी भी एक झलक इससे लगती है। यही नहीं, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, औद्योगिकीकरण किया जा रहा है, जिससे आम जनता अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। यानी महंगी शिक्षा से गांव, किसान, गरीब, मजदूर के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की एक घिनौनी साजिश की जा रही है। भाजपा सरकार की सोच है कि ना लोग पढ़ लिख के आएंगे, ना नौकरी मांगेंगे, इसलिए गांव की शिक्षा पूरी तरीके से खत्म हो रही है और महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव के लोगों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की सरकार की योजना है। यही नहीं, हम लोगों की सरकारों में जब भी हम मंत्री रहे, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपये में पर्ची बनती थी मरीज को और 6 महीने उस पर निःशुल्क उसको दवाइयां मिलती थी। आज गरीब मरीजों के लिए अस्पतालों में दवा नदारद। यही नहीं, आज सबसे बड़ा ताजुब तो ये हो रहा है कि जब मोदी ने कहा था हम अपने पिताजी की चाय की दुकान पर चाय बेचते थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद कई मौकों पर उन्होंने इसका हवाला भी दिया, तब लोगों को खुशी हुई कि चाय बेचने वाला चलो प्रधानमंत्री बन रहा। लेकिन चाय बेचने वाला देश बेच रहा है। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश के अनेकों सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान, विभाग एक एक करके निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं। जैसे देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अब तक अदानी अंबानी जैसे थैली शाहों के हाथों में अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव बेची जा चुकी है। कल्याणकारी सरकारों की ये जिम्मेदारी होती है, और पहले ऐसा होता भी रहा कि निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी।
जब निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण होता था तो रोजगार के अवसर सृजित होते थे, नए रोजगार मिलते थे, नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें और बढ़ जाती थी। लेकिन आज मोदी सरकार में उल्टी गंगा बह रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।